हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ अंकित गोयल, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एडू स्टडी टॉक्स की, जहां पर हम बात करते हैं पढ़ने के सही तरीक़ों की और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। जैसे कि हमने पहले के प्रीवियस लेक्चर में हम पूरे होल चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्चुअल बातें कर चुके हैं और एक अच्छी पकड़ बना चुके हैं हम उस सब्जेक्ट पर। जिसने भी नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर को देख लें। और आज हम बात करेंगे उस मेथड की या बैलेंसिंग इक्वेशन की। काफ़ी मेरे पास क्वेरीज आई कि बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है, तो जिन बच्चों को बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आती है आज हम सभी एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को एक ही मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्योंकि ये बैलेंसिंग मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों को इसमें काफ़ी दिक्कत आती है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उनको काफ़ी हेल्प होगी कि वो सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से एग्ज़ाम में सही तरीके से और बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और कॉपी पेन को हाथ में लेकर के इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि मैं वहाँ करके चेक नहीं कर सकता। तो प्लीज़ बी स्टे कनेक्टेड, लास्ट टाइम तक बने रहें। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपके लिए है। ये तो जैसा कि मैंने हमारे लेक्चर नंबर 2 में बता रखा है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने इन तीनों मेथड को बता रखा है। 3 मेथड्स हैं हमारे बैलेंस करने के। सभी 3 मेथड्स को मैंने डिटेल में बता रखा है। आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं, बैलेंसिंग मेथड। हम यहाँ पर शुरुआत के 5 मिनट जिनके बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स वो है, तो हम थोड़ी सी बेसिक्स की बात करेंगे और फिर हम लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में गारंटी लेता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट और सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 मेथड्स हमारे कौन कौन से हो गए। हमारे 3 मेथड्स हैं हमारे कौन कौन से, एक बार इन शॉर्ट बता देता हूँ। एक हमारा होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमारा एक टेबल फॉर्म में होता है, टेबल के रूप में होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर हमारे पास आती है जो कि इसकी फ़ायदा क्या है, शॉर्ट ट्रिक मेथड की, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब बच्चों मैथ से डर जाते हैं। मैथ कुछ नहीं है, एक बार आप एक स्टेप्स को देख लीजिए, उसके बाद में कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ओवरऑल वही मैथमेटिक्स पूरे टाइम वही लगेगी। शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल सटीक आंसर देता है, मतलब एक्यूरेट आंसर शॉर्ट टाइम में देगा, एक्यूरेट आइटम देगा और शॉर्ट टाइम में देगा और सभी क्वेश्चन इसे ऑल क्वेश्चन सॉल्व बाय वन मेथड। और फिर इसमें जो भी एक तरीका हम देखेंगे, जो भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सारे तरीके वही है। मतलब शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो सभी वही है, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कि कई बार क्या होता है कि इजी क्वेश्चन तो हो जाते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन में सर ये तरीका लग रहा है, या ये ऐसे नहीं हो रहा, या ऐसे इस तरीके से होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो पहले हम एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा, फिर हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल में करना कैसे, क्योंकि रफ वर्क करना है, क्योंकि रफ में तो हमारा सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करके बतानी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हमने ले लिया कि सर इसको H2 + O2 को, इसको जब सब सिंपल सी इक्वेशन है, H2O को हमें सॉल्व करना है। आपको ना कोई सी भी इक्वेशन हो, चाहे ईजी हो, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये मैंने ऐसे करा तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये कि अभी से ही प्रैक्टिस करनी है कि एक ही मेथड से यूज़ करना है। जैसे मैं अभी डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया तो 4 और ये 2 हो गए, ये देखो बैलेंस हो गई, ये बैलेंस हो गई। लेकिन हमें नहीं करना, हमें ऐसे बैलेंस नहीं करना। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमें ऐसे बैलेंस नहीं करना, आपको भी नहीं बैलेंस करना। चाहे आपसे वो डायरेक्ट हो रही होगी, जैसे मेरे से डायरेक्ट हो रही थी, लेकिन मैंने कसम खा ली कि अब से मैं यही करूँगा, क्योंकि मैं एक ही मेथड यूज़ करूँगा। तो उससे क्या होगा, मेरी बड़ी इक्वेशंस भी सॉल्व हो जाएगी और मुझे आदत हो जाएगी कि मुझे एग्जाम में भी उसी मेथड से सॉल्व करनी है। ठीक है, तो एक ही मेथड यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले सबके आगे हम A B जितने भी कोफिशिएंट ये होंगे ना, जितने भी सब्सटेंस होंगे, उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ABC लिख देंगे। फिर उसके बाद में हर एलिमेंट को क्या लिखेंगे, सर H बराबर ये 2 × A, H कितने हैं यहाँ पर
2a है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ओ सर कितने हैं, ओ यहाँ पर हैं 2b है, यहाँ पे 2 इंटू बी है ना, ये 2 इंटू बी, ओ 2 है और ये बाहर b और पूरे से गुणा हो रहा है तो 2b है, जितना आपको समझ में, इतना समझ में आता होगा। और यहाँ पर h क्या है, वापस से लेफ्ट हैंड साइड में h क्या है सर 2, यहाँ 2 है और यहाँ c है, तो ये कितना हो जाएगा 2c। अब वापस यहाँ पे ओ मॉलिक्यूल को देखेंगे, ओ मॉलिक्यूल कितना है हमारे पास सर यहाँ पर c। अब इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आप देख लीजिए पूरा हो जाएगा। अब देखो h और h दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो h बराबर सर 2a लिख सकता हूँ मैं। अभी हम ये लिख के देख रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में। 2a बराबर, फिर मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी कैसे करना है। 2a बराबर 2c हो जाएगा, ओके सर। और o हमारे पास कितना है सर 2b, और यहाँ पे o कितना है, यहाँ पे c, दोनों को बराबर लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, a बराबर क्या आ गया c, और क्या आ गया 2b बराबर c, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, a b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कैसे भी करके। और फिर जैसे ही ab की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ab की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो इसे हम कहाँ रख देंगे, इनके अंदर रख देंगे। c की वैल्यू यहाँ रख देंगे, b की वैल्यू यहाँ रख देंगे और a की वैल्यू यहाँ रख देंगे। बस ये स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है, ये स्टेप्स को फॉलो करना है। अब आप क्या करेंगे, कोई सा यहाँ पर a को अज्यूम कर लेंगे, a माना, यानी कि अज्यूम, हमने क्या माना, अज्यूम कर लिया a बराबर 1, ताकि कैलकुलेशन क्या हो सके, एकदम इजी हो सके। तो a बराबर 1 रखा तो 1 रखो यहाँ पर कि सर a बराबर 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा तो क्या आ जाएगा, c बराबर 1 आ गया। और यहाँ पर अगर c की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा सर 1/2 आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना है, देखो फ्रैक्शन में आ गई, तो हमें इस वैल्यू को, फ्रैक्शन में आ गई तो हमें इस वैल्यू को क्या करना है, फ्रैक्शन से हटाना है। फ्रैक्शन का हटाने का तरीका क्या है, मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ ताकि नीचे लिखा हुआ दिख जाए। तो अब क्या करना है हमारे को, देखो इस स्टेप के बाद में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप एक काम कीजिए, सीरियल में ए बी सी को लिख दीजिए ताकि यहाँ से पुट करने में आसानी हो। तो हमने क्या लिखा, a b और c की वैल्यू लिखी, कैसे लिखी, a के नीचे यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1/2 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, ताकि हम यहाँ पर वैल्यू होगी ये होगी। अब इसको फ्रैक्शन चेंज करना है तो एक काम कीजिए, इसको ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कम 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हमारी a b और c की वैल्यू हो गई, a b और c की वैल्यू हो गई। अब इसे हम उठा करके कहाँ रख देंगे, अब इसे उठा करके हम यहाँ रख देंगे, अब इसे उठा करके हम कहाँ रख देंगे, अब इसे उठा करके हम इन वैल्यू में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2h2 प्लस O2 1, तो ये आ जाएगा जैसे कि हमारा पहले भी हमने देखा था, ऐसे ही हमने की थी 2H2O। अब आप देख रहे हो कि इतना टाइम क्यों लगा, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे आप देखिए कि सभी क्वेश्चन इससे किस प्रकार हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि इस तरीके को आप, ये तरीका ऐसे हो रहा है। अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने है कि ये रहा एक क्वेश्चन हमने लिया है, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ओके, तो इन्हें बैलेंस भी करना है हमारे को। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, ये रहा। अब इसे हमें बैलेंस भी करना है और हमें इसे करके भी दिखाना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर ए कैसे करेंगे। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। अब हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होता है, H2 प्लस नाइट्रोजन गैस क्या होती है, N2, ये क्या बनाएगा अमोनिया NH3, ये हमें लिखना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, मैं बैलेंसिंग के साथ साथ आपको ये बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बैलेंस होता है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था, ए लिखना है सर, यहाँ पे बी लिखना है और यहाँ पे सी लिखना है। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, H बराबर 2a, अब वहाँ पर H बराबर कितना है सर, H बराबर 3c, ये हो गया। अब यहाँ पर n कितना है सर, n बराबर 2b। अब ये बराबर का निशान लगा देंगे कि इसके यहाँ पर पहुँच गए हैं तो हम, ये बराबर का निशान तब होता है, ये बराबर का निशान तब होता है जैसे ये यहाँ के पूरे हो गए एलिमेंट, कहाँ के, रिएक्टेंट साइड के। तो हम बात करते हैं फिर प्रोडक्ट साइड की, तो फिर 2b, तो ये n कितना है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, n कितना है यहाँ पर c, n क्या है, c है, ठीक है। तो ये हो गया n और c, यहाँ पर 2 ही थे, ये n था, h था, बस उसके अलावा कोई नहीं है। तो अब हम क्या बात करेंगे कि यहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख दो कि सर 2a बराबर 3c, वैसे रफ में करना है, ये 2b बराबर, मैं आपको समझाने के लिए वापस से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम करेंगे लेट अस अज्यूम, ये भी नहीं लिखना है आपको, अज्यूम
ये मैं लिख रहा हूँ केवल क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, c इज इक्वल टू आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा सर 2/3, और यहाँ पर 2/3। अब यहाँ पर जब मैं b c की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा 2/3, यहाँ पुट करूँगा 2/3, तो मन में करेंगे अपन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 1/3, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा सर b बराबर 1/3, b बराबर 1/3 होता है कि नहीं होता, होता है सर, ठीक है। तो अब हमें फ्रैक्शन से हटानी है, हमने कहा था फ्रैक्शन से हटानी है, तो a और b की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ क्या रखेंगे 1/3, अब हम सीक्वेंस में लिखेंगे 1/3 और क्या लिखेंगे हम 2/3। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, ताकि ये फ्रैक्शन की वैल्यू हट जाए, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, बस कुछ नहीं है, नीचे की वैल्यू उठ जाएगी और नीचे की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 3, 1, 2। अब सभी में एक ही मेथड है, एक बार आप करना सीख लीजिए, सभी इजी है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 3, 1, 2, ये 3, 1, 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, 3, 1, 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, 3, 1, 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो हमें गेटिंग इक्वेशन क्या मिल जाएगी सर, हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई है 3H2 प्लस N2 और 2NH3। अच्छा बैलेंस करके देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 दूनी 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6, यहाँ पे 2 और यहाँ 2, तो ये हमारी बैलेंस हो चुकी है, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड को हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, ये बी बोल रहा है ये वाली। अब फास्ट, थोड़ी देर में फास्ट करना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ ये वाली कह रहा है, अब देखो जल्दी से करो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इनटू एयर। अब बर्न करने के लिए क्या होती है, बर्न करने के लिए हमेशा O2 गैस काम आती है, प्लस O2 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, कभी भी याद रखना, जब भी ऑक्सीजन किसी से क्रिया करी होगी तो दोनों का क्या हो जाएगा, लेकिन ये बता रहा है दोनों का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे H2O बनाएंगे, सल्फर भी ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। अब याद रखो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम A लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे B लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे C और यहाँ पर क्या लिखेंगे D। तो अब क्या लिखेंगे H, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन सर 2A है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है ना, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कितने हैं सर 2C हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे लिख देंगे 2C इसके बराबर में, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से चलेंगे, हाइड्रोजन कंप्लीट, अब सल्फर लेंगे। अब सल्फर यहाँ पर कितने हैं सर, सल्फर है हमारे पास, सल्फर है यहाँ पर 1, तो यानी कि A, 1 इंटू A। यहाँ पे सल्फर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितने हैं सर, यहाँ पर है D, यहाँ पर है D, तो इक्वल्स टू में D, यहाँ पर फिर O है, तो O बराबर कितना आ जाएगा 2B, और फिर यहाँ पर O कितने हैं सर 2D, यहाँ पर O कितने हैं, यहाँ पर O, अब देखो दो जगह O हैं, 1 और 1 2, बस इतना सा ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया, तो इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2 जगह हैं तो क्या लिखेंगे, O कितना है सर C, O कितना है हमारे पास C। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर अब O कितना है सर 2 इंटू D, 2D ये आता है सबको, आशा करता हूँ ये आता है 2D। अब फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अगर ये इतनी सी चीज़ आती है तो 2D। अब कुछ नहीं करना है, वापस से हम आ जाएंगे, देखो 2 से 2 कट गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A बराबर C, फिर यहाँ लिख सकता हूँ A बराबर D, और यहाँ लिख सकता हूँ कि सर ये कितने हैं 2B बराबर C प्लस 2D। आपको इतना भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इसलिए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा हो कैसे रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे सर लेट अस अज्यूम A बराबर 1, यहाँ पर 1 पुट किया तो C बराबर 1 आ गया, यहाँ पर 1 की पुट किया तो C बराबर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 1 पुट किया A बराबर 1, तो D बराबर कितना आ गया सर 1 आ गया। हमें तो A B और C की वैल्यू, इनकी वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ चुकी है, C और A की और D की। तो यहाँ पर अगर हम D की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर C की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, यहाँ पर D की वैल्यू भी 1 पुट करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर B बराबर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा, ये 1 प्लस 2 3, ये 3 हो गया डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 2। घबराना नहीं है इस वैल्यू से, बस ABC को ABC की फॉर्म में ABC ऐसे लिख दो ताकि हम डायरेक्ट पुट कर सकें। तो A 1 है, B कितना है, B 3/2 है, C कितना है 1 है, D कितना है 1 है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि फ्रैक्शन हट जाए, और क्या आ जाएगा 2 3 2 और 2, ये आ गया ना, ये आ गया सर, ओके। तो अब बस इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दोगे, ऊपर पुट कर दोगे, तो ये मेरे को लगता है सबको दिख रहा होगा, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी सर ये
यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 2। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से बैलेंस हो गई है, यानी कि इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2H2S प्लस 3O2 2H2O प्लस 2SO2, यानी देखो 2S है यहाँ पर, 2S है यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 यहाँ पर है, 3 दूनी 6 यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो ये हमारी बैलेंस हो गई है, हैंस बैलेंस्ड। तो आंसर ये हमारा आंसर हो गया। बस इस तरीके से बैलेंस करनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं ऐसे ही करूँगा, कहीं भी आपको लगे कि हमने कोई अलग चीज़ चूज़ करी है तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखो अब सी को आप अभी आप पॉज कीजिए और आप खुद से है ना, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पॉज कीजिए, मैं तो करा रहा हूँ, आप पॉज कीजिए, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ए बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे, देखो बेरियम क्लोराइड, मेरे को नहीं पता कि बेरियम क्लोराइड क्या है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि बेरियम और ये क्लोराइड लिख दिया, मेरे को नहीं पता। अब ये रिएक्ट्स कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से, एल्यूमिनियम और सल्फेट तो पता ही होता है हमारे को SO4। ठीक है सर, लेकिन हमें पता नहीं है, करके देखेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड, सर ये एल्यूमिनियम और क्लोराइड क्या होता है Cl एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और क्या बनाता है बेरियम सल्फेट। तो बेरियम का हमें पता है Ba होता है और सल्फेट का हमें पता है SO4 होता है, SO4 होता है। अब ये बनाना भी तो आना चाहिए हमारे को। देखो बेरियम क्या होता है +2 और ये होता है -1, ये होता है सर एल्यूमिनियम का प्लस, एल्यूमिनियम कितना होता है जल्दी से बताओ, एल्यूमिनियम का +3, SO4 का -2, एल्यूमिनियम का +3, Cl का -1, Ba का +2, SO4 का -2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारे क्रॉस सेक्शन हो जाता है, ये हमारा क्या होता है क्रॉस सेक्शन हो जाता है। जो Cl की वैल्यू है इस पर चली जाती है और Ba की वैल्यू इस पर आ जाती है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। देखना कैसे होएगी, बस इजी कंसेप्ट है, ये आपको आता होगा, आशा करता हूँ। नहीं आता जिस बच्चे देख लो कि हमने ये कैसे बनाया, कईयों को तो यही बनाना नहीं आता। तो देखो Cl की बस साइन हट जाएगा और उसके नीचे आएगा। देखो Ba1 को हम नहीं लिखते, Ba1 हो जाएगा, ये Cl क्या हो जाएगा BaCl2 प्लस Al क्या हो जाएगा, Al के नीचे 2 आ जाएगा, ये इसका 2 आ जाएगा 2Al2, और ये SO4 के नीचे उसका होल थ्राइस चल जाएगा, SO4 3 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर AlCl का 1 आ जाएगा और Cl के नीचे एल्यूमिनियम का 3 चला जाएगा, तो AlCl3 प्लस BaSO4। देखो मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि ये 2 से 2 मेरे को नहीं पता, मैंने भी अभी आपके सामने बनाई है खुद से। ठीक है, ये हो गया। अब हमने हमारे वही कंसेप्ट कि सर करना क्या है कि सर ये A लिखना है, हम तो कुछ नहीं, आँख मीच के हम तो शुरू हो जाएंगे, A B C और सर ये D, आँख मीच के शुरू हो गए हम तो। ठीक है, अब एक उसको देख लो, ये इनको एक को उठा लो। सर मैंने BA को उठा लिया, तो BA क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर BA कितना है, यहाँ BA सर D है, A बराबर D। ओके, फिर मैंने उठाया Cl को, Cl कितना है यहाँ पर, सर Cl यहाँ पर है 2A, Cl कितना है 2A, और यहाँ पर Cl कितना है 3C, तो =2 में लगा देंगे क्योंकि तीर का निशान आ गया, उसके बाद =2, तो Cl 3C, Cl कितना है सर 3C। अब देखो, अब ये हो गया, Cl भी हो गया। अब एल्यूमिनियम को उठा लो, एल्यूमिनियम कितना है सर, एल्यूमिनियम मेरे पास है सर 2 × B, 2B है। ओके, और एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर सर C, =2 में C लिख देंगे। ओके, अब मेरे पास कितना बचा, SO4 बचा। अब SO4 भी लिख दो, SO4 कितना है हमारे पास, SO4 है सर, ये SO4 एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये SO4 हमारा एक ग्रुप होता है, ये रहा। तो SO4 ये 1 मानेंगे इसको 1, तो SO4 कितना है 3 × B, 3 × B, तो 3B, तो ये 3B, ये 3B लिख दिया। यहाँ पर SO4 है क्या, हाँ है, तो ये तीर का निशान है, तो =2 में SO4 कितना है सर, ये 1 है, ये टोटली 1 है। यहाँ पे वहाँ पे पहले क्या था 3 मिला था, इसलिए 3 × 1, यहाँ पर क्या 1, तो 1 × D, तो ये 1 × D कितना हो जाएगा, 1 × D बराबर D। बस इतनी सी बात है। अब क्या करना है, वापस वही चालू हो जाओ कि सर A बराबर D, ये लिखना नहीं है बार बार, ये तो मैं लिख रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, बस मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि 2B बराबर C। अब सर 3 बस कैलकुलेशन करते हैं, यानी 3B बराबर D, नहीं दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे। अच्छा आता हो हमारे को, मैं भी जानता हूँ कि है, लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप अटक जाओ, क्योंकि कई बार हम बैलेंसिंग कर रहे होंगे, अटक जाएंगे, क्या फ़ायदा, दोबारा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो A बराबर 1 रख देंगे, ये लो A बराबर 1 रख दिया, तो D बराबर क्या आ गया, D बराबर 1 आ गया, तो 2 A रख दिया तो 2 हो गया। यहाँ पे C बराबर कितना हो गया सर 2/3, और फ्रैक्शन में ना आपको उधर डरना नहीं है, 2/3। और यहाँ पर सर ये वैल्यू, ये B की वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है हमारे को, ये किसकी थी, C की वैल्यू, C बराबर 2/3, तो C की वैल्यू 2/3 रखे, 2 नीचे जाएगा 3, तो B बराबर क्या आ जाएगा सर 1/3।
3। अब ए बी, इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है, अब इस इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है हमारे को, इस इक्वेशन से हमारे कोई नहीं, क्योंकि हमें ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, डी और ए की मिल गई, बी की मिल गई, सी की मिल गई, डी की मिल गई, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि हमें सिर्फ 1 2 3 4 में से केवल 3 इक्वेशन में हमारा काम हो गया। ठीक है, हमेशा ज़्यादातर ये होगा जब भी हमारे पास 4 इक्वेशंस होंगी ना, 4 इक्वेशंस होंगी तो हमें ईजी वाली 3 इक्वेशन से ही हमें 4 वेरिएबल्स मिल जाएंगे। कितने वेरिएबल्स मिल जाएंगे? 4 वेरिएबल्स मिल जाएंगे, ध्यान रख लो। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स हमें मिल गए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हम सीक्वेंस में लिख लेंगे सर 1/3 आ जाएगा, और सर हमारे पास आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और सर हमारे पास आ जाएगा ये 1। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये तो सब बच्चों को पता है। ये क्या करना है कि इनका फ्रैक्शन हटाने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करा तो सर ये 3 हो गया, वो एक कट गया, 1 2 और ये 1। अब ये बताओ, जब तुम बार बार करोगे तो तुम्हें पता ही यही आना है, और ये जो 3-4 स्टेप मैं करूँगा नहीं डायरेक्ट, और इससे ना इनकरेक्ट नहीं होगा, करेक्ट होगा। 3 1 2 1, अब ये रख दो इधर, 3 1 2 1 यहाँ पर ABCD में, बस हो गया। मैं यहाँ रखी तो बता ही देता हूँ, यहाँ पर ABCD में रखा तो सर 3BaCl2 प्लस B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा B1 हो जाएगा, Al2SO4 3, और C कितना हो जाएगा सर? 2AlCl3 प्लस D कितना हो जाएगा? BaSO4। तो आई थिंक ये करेक्ट होगी इक्वेशन मेरे हिसाब से। बोले हाँ, ऑल क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन आप खुद करेंगे, पॉज करो और खुद से करो। ठीक है, पहले पॉज करो, मैंने करा दिया आपको, ये पहले इक्वेशन को बनाना भी सीखो और खुद से करना सीखो पहले। हाँ, अभी के अभी पॉज करो और करो, और नीचे बेल आइकन को बटन लगाओ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करो आप, ताकि इधर उधर भटकना नहीं पड़े आपको। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, और आपकी कोई सी भी क्योरी सबको आप कमेंट्स बॉक्स में डालो, ताकि कोई भी दिक्कत होगी मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। ठीक है, अब ये देखो मैं बताता हूँ कि हाँ, पॉज करके खुद करो पहले। ठीक है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ, तो ठीक है, पोटेशियम क्या होता है? के। ये किससे रिएक्ट करता है सर? वाटर से, H2O से, और क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH बनाता है हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। एंड हाइड्रोजन गैस, और क्या? हाइड्रोजन गैस। इसमें बनाने का कुछ नहीं है, तो इजी था। के पोटेशियम सब जानते हैं, H2O सब जानते हैं, KOH H2। ठीक है, अब हमें जल्दी सी हमें क्या करना है? बस हमारा काम करना है। क्या काम करना है? हमें यहाँ पे लिख देना A, और यहाँ पे लिख देना B, यहाँ पे लिख देना C, आँख मीच के, कि हमें तो इतना ही आता है, क्योंकि हम बार बार ये कर रहे हैं। एक ही मेथड, बस सब कुछ हो जाएगा। देखो आपकी आंखों के सामने कर रहा हूँ मैं, A बराबर C ये D लिख दिया। अब क्या करना है सर? K इज इक्वल टू सर A, और सर K कहाँ है? यहाँ पे है, तो K बराबर सर C, यहाँ पर क्या है फिर H बराबर 2B, H बराबर यहाँ पर क्या है? H बराबर कर दो, क्योंकि तीर का निशान आ गया। H बराबर, यहाँ पर H है और यहाँ पे भी H है, तो देखो C, H कितना है? C इंटू 1 C है, और यहाँ H कितना है? प्लस का निशान है ना यहाँ प्लस। अब यहाँ H कितना है? 2D है। ठीक है, अब फिर मॉलिक्यूल H कंप्लीट हो गया। अब O बचा, ये लो O बराबर कितना है सर? यहाँ पे B है, यहाँ पर B है, तीर का निशान है तो बराबर भी आ जाएगा, बराबर आ गया। जैसे जैसे ये कहता जा रहा है वैसा। फिर यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा? O है क्या यहाँ पर? हाँ है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा O1 इंटू C, तो यहाँ पर C हो जाएगा। ओके, डन। अब क्या कर दोगे? A बराबर 1 एज्यूम कर लोगे, तो A बराबर 1 एज्यूम किया, यहाँ पे 1 रखा तो C बराबर भी 1 आ गया, C बराबर 1 आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या है? ये वाली ले लो। अब A बराबर C, तो B बराबर यहाँ पे ये वाली ले लो, चलो ये ले लो, तो ये क्या हो गया? 2BC की वैल्यू क्या पुट करेंगे? C की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे D की वैल्यू नहीं है और B की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से B की वैल्यू ले लेंगे अपन। ये रहा, एकदम सीधा सिंपल सा। B बराबर C, तो C बराबर 1, तो B बराबर, यहाँ से B बराबर 1 आ गया। अब यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 2 इंटू 1 तो 2, ये C कितना है? 1 प्लस 2D, ये 1 इधर गया, तो D बराबर 1/2 हो गया। D बराबर 1/2 हो गया ना, क्योंकि ये देखो 2D बराबर 1 था, तो 1/2 हो गया। क्योंकि मेरे को तो जल्दीबाजी में करना पड़ा, मैं आपको दोबारा से करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। तो D बराबर 1/2 हो गया। अब मैं इनको सीक्वेंस में लिख लूँगा कि 1, ताकि दिक्कत ना हो। 1 और ये भी 1 थी ABC, और D कितनी है सर? 1/2। अब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा सर? इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 और 1, और इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 2K प्लस 2H2O 2KOH
प्लस H2। अब बताओ बैलेंस है क्या, 2K यहाँ है, 2K यहाँ है, 2 दूनी 4 है, हाँ H यहाँ है, 2 और 2 4 H यहाँ है, 2 0 यहाँ है और 2 O यहाँ है, तो ये बैलेंस हो गई। हैंस बैलेंस्ड, आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ, आंसर इज हियर। ये हो गया हमारा बैलेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से आप खुद से करें। देखो ये वाला 6 नंबर का, बैलेंसिंग द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इन सभी को बैलेंस करना है। एक एक करके आप सभी बैलेंस करो, कॉपी में लिखो, जहाँ गलती होती है तो फिर दोबारा से आओ, मेरा वीडियो देखो, पहले खुद से क्वेश्चन को करो, हाँ खुद से करो तभी पता लगेगा, ऐसे वीडियो देखने से नहीं चलेगा। इतने देख चुके हो, अब देखो कि तुमसे कहाँ गलती होती है, फिर आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ पहला, 2O। अब देखो इसको ध्यान से देखेंगे, ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन आप देखो ए, यहाँ मैंने लगाया बी, कुछ नहीं आगे के सी, यहाँ पे लगा दिया मैंने डी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये एच ए होता है ना, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये पूरे से मल्टीप्लाई है ना कि इससे। मैं आपके लिए इतना समझा देता हूँ, ये देखो ऐसे, ये कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सी भी इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट तक, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ये पूरा ये जो है डी, ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो कैसे, यहाँ पर एच है तो हमारे पास एच है, तो एच को हम क्या लिख सकते हैं सर, एच को हम लिख सकते हैं ए है, यहाँ पर एच है क्या, यहाँ है, तो देखो 2 है, फिर ये बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का निशान था, तो एच कितना है 2B, ओके। अब तीर का निशान है तो इक्वल टू का साइन लगा दो, यहाँ पर कितना है 2 × 2 है और फिर डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ सर 2D से मल्टीप्लाई, 2D हो गया, ओके। अब दूसरा एलिमेंट ले लो N, मैंने NO3, मैंने कहा था ना कि ये ग्रुप है, ग्रुप को क्या मानेंगे, एक ग्रुप पूरा क्या है, ये NO3 क्या है, पूरा एक ग्रुप है। जब ये पूरा एक ग्रुप है तो ये A, तो ये NO3 एक ग्रुप है, तो ये क्या है सर A, यहाँ पर A है क्या, यहाँ पे NO3 है नहीं, तो हम तीर का निशान है तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, NO3 है, यहाँ पर सर 1 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2, ये NO3 1 है और ये 2 है, तो 2 और ये फिर C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने आ जाएंगे, ये 2C आ जाएंगे, ठीक है। NO3 के बाद में क्या है Ca, तो सर Ca के क्या है, Ca क्या है, देखो Ca अकेला है और B से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 × B यानी कि B, और Ca है क्या, यहाँ है इक्वल टू का साइन, तो Ca ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इससे नहीं हो रहा, तो 1 × C, ये NO3 का 2 है, ये इसका नहीं है, तो ये 1 × C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C, ओके। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर C और नहीं है ना, नहीं है। अब यहाँ पर और हमारे क्या बचा, और हमारे बचा है Ca के बाद में O बचा, H हो गया ना O, तो O बचा, तो O इज इक्वल टू कितना है, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर B से, तो 2B, तो फिर 2B, फिर देखो O कितना है D, तो D, तो इक्वल टू का साइन लगाते हुए आएंगे, इक्वल टू का साइन और ये D। अब याद रखना यहाँ पे भी O है, लेकिन ये NO3 वाला O है, यहाँ नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे मत अटकना, NO3 वाला O है, ये ग्रुप है, NO3 क्या है ग्रुप, ये ग्रुप का O है, उस O को नहीं कंसिडर करेंगे, ये ग्रुप में ही हो गया, ये सिंगल है, इसको हम अकेला ग्रुप मानेंगे, सिंगल मानेंगे, अलग अकेला O नहीं मानेंगे, तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, आओ हम क्या करते हैं सर, ये A+, इसको लिख लो। अब मैं लिखना मतलब मैं तो अलग से बता रहा हूँ, यहीं आपको रफ में ही करना है ये, क्योंकि कोई फेयर में तो करना नहीं है। A = 2C, फिर Ca, ये Ca है ना, तो ये B = C, ये O है, तो ये कितना है 2B = सर D। अब देखो A = 1 रख लो, A = 1 रखा, जैसे ही 1 पुट किया यहाँ पे, तो C = कितना आ जाएगा 1/2। पहले देखो कि भाई A की वैल्यू पुट करते, दूसरे की वैल्यू निकल रही है, हाँ तो 1/2, ये हो गया C। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू C से निकल रही है, तो C की वैल्यू 1/2, तो B = कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, तो B = 1/2, हमने पहले ये निकाली, फिर ये निकाली 1/2, तो A, B और C की वैल्यू आ चुकी है, A, B और C की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर हमें D की वैल्यू चाहिए, D की वैल्यू निकल जाएगी, तो D = कितना हो जाएगा, B की वैल्यू, B में क्या वैल्यू पुट करेंगे 1/2, जैसे 1/2 पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा 1, यहाँ से कैसे करेंगे 2 × 1/2 = D, B की वैल्यू पुट करने पर D। अब हमें इस खतरनाक वाली क्वेश्चन, अब देखो फ़ायदा क्या है इसका, कि हमें इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी बड़ी का है ना, तो इसको एक बार छोड़ देंगे हम, इसका यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमने तो इससे 1, 2 और 3, मैंने बताया था 3 इक्वेशन काफ़ी है हमारी, तो ये आ गया कि हमारी क्या आ गई, A = 1, B = 1/2 और C = 1/2 और D = 1, ये लिख दिया। और हमने कहा फ्रैक्शन को हटाना है तो 2 से जल्दी मल्टीप्लाई करा, हमने कहा सर ये 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ऐसे करके हमारी वैल्यू आ गई ना, आ गई हमारे 2 1 1 2। तो हमने बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं वहाँ या तो वहाँ लिखा देता हूँ, हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, मैं वहाँ लिख देता हूँ, हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी सर, ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी,
यहाँ पर फिर 1 लिख देंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। हो गई ना बैलेंस इक्वेशन। ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये वाली आप पॉज करके दोबारा से इसको करो, कहाँ गलती हुई थी आपसे देखो कि कहाँ सॉल्व नहीं हुआ था। हाँ, इसी मेथड से एक बार करना है, वापस से एक ही मेथड यूज़ करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ना कहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। जब आप इसी मेथड से कर लोगे तो आपके OH का कन्फ्यूजन, दोबारा बैलेंस करना, वो बिगड़ गई उसको करना कोई मतलब नहीं है। आप तो इसी मेथड को एक बार सीख लो, बैठो आधे 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे खराब करके इसको कर लो, ये फिनिश हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगी, ज़िंदगी भर के लिए। आप क्या करोगे, अब ये वापस लिख देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ कि, या फिर मैं ये लिख देता हूँ, या लिख ही देता हूँ, क्यों जोड़ लगाएं, NaOH, ठीक है, प्लस B से मल्टीप्लाई H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये क्या आ जाएगा D। पहले ये मैं उस अलग उससे लिखता हूँ, अलग उससे लिखता हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ, NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे फटाफट देखो, A B C और यहाँ क्या लिख दोगे D। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, ये हमारी सबसे मल्टीप्लाई हो रही थी। हम यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू होंगे। कहाँ से शुरू होंगे, हम लेफ्ट साइड से शुरू होंगे हमेशा, एक एक लेते जाएंगे, तो हमसे कोई भी छूट ना जाए। तो हमने Na लिया, तो Na लेते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे Na लेते ही 1, यहाँ पे क्या हो गया सर AA, फिर Na देखेंगे यहाँ बगल में है क्या, नहीं है, यहाँ है, तो जैसे तीर का निशान पार किया तो हम यहाँ पे बराबर निशान लगा देंगे और देखेंगे सर 2 × C है, तो सर ये 2C हो गया। अब देखो Na कहीं है क्या, नहीं है, तो छोड़ देंगे, यहाँ कॉमा लगा देंगे। O, अब O ले लो, O पकड़ लो, तो O जो है वो A है, तो O पकड़ा, हमने कहा सर ये A है, यहाँ पर O है क्या, नहीं, ये SO4 वाला A है। देखो वापस वो गलती मत करना, बस इतनी सी ही चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे इसको एक ग्रुप मानेंगे, इसको एक ग्रुप मानेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये SO4 यहाँ O नहीं है, O नहीं है तो बाहर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तीर का निशान तो बराबर का निशान हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि ये क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद में O, देखो ये भी O नहीं है, ये भी O नहीं है, तो ये वाला O, ये वाला O, तो O 1 × D है, हाँ सर ये D है, ओके। फिर बोलो A हो गया, अब H को पकड़ लो, H को पकड़ लिया सर, H को, तो A हो गया, इधर क्या H है क्या, हाँ है, 2 × B, तो प्लस का निशान, देखो प्लस के बाद है ना, तो प्लस का निशान, ऐसे चलना है तरीके से, तो 2 × B, बस एक बार इसको बना लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं, ढंग से इसको बनाना, 2 × B हो गया। ठीक है, तीर का निशान हुआ तो बराबर का साइन लगाया। सर यहाँ पर हम क्या ढूंढ रहे थे, H को, H यहाँ पे क्या, ये रहा, तो 2 × D है, ओके। अब हमारा क्या बचा है सर, हमारा हो गया, H हो गया, हम यहाँ पे आए H हो गया। अब यहाँ पर SO4 बचा है, अब यहाँ पे लगा दो हमारा SO4 इक्वल टू कितना है सर, SO4 को हम 1 मानते हैं, तो 1 × B इक्वल टू क्या हुआ, 1 × B इक्वल टू क्या हुआ, B, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पूरा होता है, पूरे से मल्टीप्लाई होता है ये B। ठीक है, पूरे से मल्टीप्लाई होता है, तो B हो गया। SO4 यहाँ पे आए, तीर का निशान लगाया, तो यहाँ पर क्या था, SO4 1 है × C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये C। बस ये हो गई, इसके बाद माथाफोड़ी करनी नहीं, बस यही तो बनानी है आपको। फिर तो उसके बाद कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है, जो हमारी सीधी सिंपल सी है, क्या है हमारी कैलकुलेशन, यही तो है कि सर A बराबर 2C लिख दिया, A बराबर D लिख दिया, A प्लस, तो रफ में करना है फिर तो ये बाद में 2D लिख लिया। अभी देखो जो बड़ी सारी की इक्वेशन है, हम एक बार इसको छोड़ सकते हैं, घबराना नहीं है इसको तो छोड़ना ही है, तो घबराएंगे क्यों हम, फिर हमारे तो ये आ गई ईजी वाली B बराबर C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A बराबर 1 रखा, A बराबर 1 रखा, तो C बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया, और यहाँ पर A बराबर 1 रखा तो D बराबर 1 आ गया, और वहाँ पे B बराबर C था तो C बराबर 1 रखा तो B बराबर क्या आ गया, B बराबर सर 1/2 आ गया। अब हमें तो सिक्वेंस में लिखना है इसको, 1 1/2 1/2 और 1, और फिर इसका हमें क्या ले लेना है, फ्रैक्शन ले लेना है। जैसे हमने फ्रैक्शन लिया तो हमें पता है 2 1 1 और ये 2 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। और इसे हम कहाँ चेप देंगे, यहाँ पे चेप देंगे हम। यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे क्या लिखा हमने, यहाँ पे लिखा 2, ऐसे कैसे, यहाँ पे 1। ठीक है, जैसे हमारा बैलेंस होगा तो फिर हम जल्दी लिख देंगे 1, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे क्या लिखा 2, तो ये बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। यानी कि क्या हो गई, 2 NaOH प्लस H2SO4 प्लस Na2, कॉपी में नोट कर लो आपके, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये मुझे भी नहीं पता अभी तक कि बैलेंस है कि नहीं है, इसको चेक कर लेना है, वो बैलेंस होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट में चलते हैं, हम नेक्स्ट में, ठीक है, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देख लो ये रही, तो नेक्स्ट देखिए हमने
तो हमने ये देखी ये रही। ओके, अब सर ये बता दो, ये बता दो। तो ये देखो बच्चों क्या है कि NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। अब ये खुद से करो, आप खुद से करो एक बार, ईमानदारी से, ईमानदारी बरतो यार, ईमानदारी ऐसे नहीं है, ईमानदारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो A, ये B सर, ये C सर और ये D सर। अब जल्दी जल्दी भगा लो, ठीक है। तो Na सर क्या हो जाएगा सर Na, यहाँ पे Na है क्या, नहीं, तो तीर का निशान है तो बराबर, तो Na सर ये D हो गया, Na बराबर D हो गया सर। Cl, अब Cl कर लो, Cl बराबर सर क्या हो जाएगा A, Cl बराबर A, Cl यहाँ है कि नहीं, यहाँ है, तो सर तीर का निशान तो यानी कि बराबर, तो Cl यहाँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर C/1C हो जाएगा। Cl यहाँ नहीं है, ओके, ये हो गया Cl। यहाँ पे Ag है क्या, बोले सर हाँ Ag है, ये क्या है Ag, तो Ag लिया, अगले में Ag, Cl के बाद Ag आया तो मैंने बोला B, सर ये B है, ओके। तो फिर हमने तीर का निशान लगाया, Ag क्या हो जाएगा सर, ये C हो जाएगा, ओके, C/1, ओके, Ag हो गया। NO3 उठाओ, अब ग्रुप पूरा ग्रुप है, ध्यान रखना, NO3 1 है, 1 को भी, NO3 पूरा 1 है ना, ये देखो 1 ही तो है, इसके बाहर कुछ भी नहीं लिख रहा, ठीक है, बाहर कुछ नहीं लिख रहा, तो NO3 1 है तो B हो गया, तो B, ये B हो गया। अब देखो NO3 और कहीं नहीं है ना, ये रहा, तो तीर का निशान लगाया तो बराबर लगाया, NO3 ये रहा, NO3 देखो ये 1 है, 1 × D, यानी कि ये D आ गया, हो गया क्या हमारे, Na हो गया, Cl हो गया, Ag हो गया, NO3 हो गया, ये 4 हो गए, बस कुछ नहीं लिखना, वापस से वही, A बराबर सर D, A बराबर C, B बराबर C, B बराबर D। A बराबर 1 लिखने पर, A बराबर 1 मान लो अज्यूम, फिर D बराबर क्या लिख लोगे 1, A बराबर 1 लगाने पर C बराबर भी क्या आ गया 1, और D बराबर क्या आ जाएगा, B की जगह क्या रख दोगे, सॉरी B की वैल्यू तो है नहीं, B की निकालना, D की जगह क्या रख दोगे, D की जगह 1 रख देंगे, तो B = B क्या आ गया 1। तो हम ये कहेंगे ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस ही मैंने तो सिर्फ करके बताइए आपको, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे 1 आ गया, तो हमें पता लग गया ना हम सही कर रहे हैं, ये पहले से बैलेंस थी, लेकिन हमें देखो 1 निकल के आ गया ना, गलत नहीं निकला ना अपना, तो सर ये पहले से बैलेंस है, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस, इट इज़, ये हमारा प्रूफ हो गया कि हम सही कर रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, इट इज़ आंसर, ये हमारा प्रूफ भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो BaCl2HSO4, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये खुद से करो, ऐसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ठीक है हम जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। आप देख लो दोबारा, ताकि किसी, मैं सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना आए, वो ये नहीं सोचे कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, टाइम क्या हो गया, ओके 10 मिनट और, ओके। BaCl2 प्लस L2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैं नया पेन ले लेता हूँ, A यहाँ पे लिख देंगे, आँख में इसके B, यहाँ पे लिख देंगे C, और यहाँ पे D, तो दोबारा से उतार लेंगे हम, क्या उतारेंगे कि सर Ba बराबर क्या है, सर Ba बराबर A है, ठीक है, और आगे ये तीर का निशान आ गया, फिर Ba बराबर सर C है, 1 × C है, और सर यहाँ क्या कुछ नहीं है, ओके। Cl क्या है सर, Cl बराबर हमारा तो यहाँ पे 2A है, फिर Cl है क्या यहाँ पे, नहीं है सर, यहाँ पर Ca नहीं है, फिर आ जाओ तीर का निशान, तो बराबर का साइन, Cl यहाँ पर है, Cl यहाँ पर है, तो D, केवल D है, ओके। फिर यहाँ पर सर हाइड्रोजन मिला हमारे को, हाइड्रोजन है, ठीक है, कितना है सर 2B, हाइड्रोजन 2B है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है तो तीर का निशान लगाओ, तो हाइड्रोजन यहाँ है क्या D, ओके। फिर हाइड्रोजन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सल्फेट ग्रुप है तो SO4 ग्रुप लिखेंगे, तो SO4 क्या है, देखो एक है अकेला, B से मल्टीप्लाई हो रहा है, अकेला है B से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 1 × B, हाँ 1 × B, ओके। तो SO4 देखो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार करके देखो, बिना करे किसी को कुछ नहीं मिलता है, करना ही पड़ेगा आपको। B बराबर, अब यहाँ पर BaSO4 1 है तो 1 × ये C हो जाएगा, ओके। अब कुछ नहीं करना है, उतारना भी नहीं है, मैं तो उतारूंगा भी नहीं, तो A बराबर 1 पुट करने पर C बराबर क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर A1 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे A की जगह क्या रखूँगा 1 लगूंगा, तो ये क्या आ जाएगा D बराबर सर यहाँ पे आ जाएगा, D बराबर यहाँ आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, ओके। D बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, B की, तो देखो B की जगह हम यहाँ पर D की जगह में क्या रखूँगा 2, यहाँ D की जगह 2 रखूँगा, ये हो जाएगा 2B बराबर B, तो 2 से 2 कट जाएगा तो B बराबर 1 आ जाएगा, तो B बराबर क्या आ जाएगा 1। अब मैं इसको सिक्वेंस में लिख लूँगा सर 1 1 और 1 A B C 1 1 है, और ये D जो अकेला 2 है, बस तो 1 1 2 आ जाएगा। बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, BaCl2 प्लस H2SO4, C भी 1 है हमारा, तो BaSO4 प्लस 2HCl, तो देखो ये आ गई ना हमारी, सॉरी
ये उल्टा सीधा कैसे हो रहा है, ये देखो ये आ गई हमारी, ये बैलेंस हो गई, हैंस प्रूव्ड, ये आंसर आ गया हमारा। ओके डन। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारा ये है, अब हमारा ये है, इसको आप खुद से करेंगे। सातवीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, जिंक, सिल्वर नाइट्रेट और ये वगैरह। हाँ अब आप देखो इतनी प्रैक्टिस कर ली है, अब आप खुद इसको कॉपी पेन लेकर के एक बार देखो, अभी भी प्रॉब्लम आती है तो फिर देखो, फिर कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी, इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि करो। अब देखो मैं बताता हूँ फिर नेक्स्ट में हमने इसको करा, तो इसके लिए करा तो हमने उसे उठा करके यहाँ ले गए और हमने बोला कि कैल्शियम डाइऑक्साइड, मैं इसको करके बताता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सर कैल्शियम के लिए Ca होता है, हाइड्रोक्साइड के लिए OH होता है, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो सब जानते हैं CO2 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए CO होता है और CO3 होता है, ठीक है। वाटर सबको पता है, H2O होता है, ठीक है। अब हम इसे COH के सर कैसे लिखेंगे, ये -1 होता है, ये +2 होता है, और ये Ca जो होता है +2 होता है, और ये -2 होता है। और मैंने बताया आपको -2 और +2 क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये इधर और ये इधर, तो Ca के नीचे 1 CaOH होल टू प्लस ये क्या आ जाएगा CO2, लिखना बता रहा हूँ मैं आपको कैसे लिखेंगे, ये दोनों कट गए तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा CO3 प्लस ये क्या हो जाएगा H2O, ठीक है सर। अब आँख मीच के क्या बंद कर देंगे, A और यहाँ के लिख देंगे B, यहाँ के लिख देंगे C और यहाँ के लिख देंगे D। अब जल्दी से आ जाओ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो Ca बराबर क्या हो जाएगा, Ca बराबर सर A है यहाँ पर, A × 1 हो जाएगा, Ca और कहाँ ये रहा तीर का निशान, तो बराबर का निशान लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा सर 1 × C, यानी कि सर C हो गया। यहाँ पे और भी है क्या, नहीं है सर। अब सर OH का 2 लेंगे, OH का, अब ये हो गया। अब देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ठीक है O ले लिया, तो O देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर A बाहर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरे से मल्टीप्लाई होती है, ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई हो रही थी, पूरे से मल्टीप्लाई होती थी। पहले 2 आ गया, O 2 आ गया, फिर 2A से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया सर 2A हो गया। आगे O कितना है, तो प्लस का निशान लें, प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे, तो O कितना है 2 B से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो गया 2B हो गया। तीर का निशान है तो बराबर का निशान लगाएंगे, O कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3C आ जाएगा। यहाँ पर O है क्या, हाँ सर यहाँ D है, तो प्लस का D आ जाएगा। इतनी बड़ी इस क्वेश्चन घबराना नहीं, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, हम लेंगे ही नहीं, देखना है ना, शायद अभी पता नहीं है मेरे को। H जो H है, अब H मेरे को जल्दी से बता दो H कितना है। H सर पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 2A है, ठीक है। और फिर यहाँ पे H नहीं है सर, आया यहाँ पर आए, और हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगाया, और H के लिए हम 2D कर देंगे यहाँ पर सर 2D, ओके 2D, ये हो गया। और क्या बचा, ये हो गया। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर हम कार्बन को देखेंगे, O तो हमने कर लिया, अब C को देखेंगे। कार्बन के लिए क्या करेंगे सर, कार्बन यहाँ Ca था वो हो गया C, तो कार्बन के लिए कितना है सर B, यहाँ पर है B, ये O से मल्टीप्लाई है, C तो 1 है ना, तो C 1 × B हो गया। फिर तीर का निशान, तो बराबर का निशान लगाएंगे। अब देखो कार्बन यहाँ कितना है, कार्बन यहाँ पे 1 है, 1 × C, तो ये C हो गया। और कहीं है, नहीं है। अब फटाफट क्या लिख देंगे, बस इनकी वैल्यू लिख देंगे, सर A बराबर 1, तो C बराबर भी 1, तो C बराबर 1। अब यहाँ पे इसको हम एक बार छोड़ देंगे, ये बड़ी इक्वेशन है, हमने कहा इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हम छोड़ देंगे एक बार। ये आ जाएंगे 2A बराबर 2D, तो 2 से 2 कट गया, तो A बराबर D, तो A की जगह 1 रखा, तो D बराबर, तो A बराबर 1 रखा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा D बराबर 1 आ गया। और यहाँ पर क्या वैल्यू है हमारे पास, B बराबर C, ये तो कार्बन की वैल्यू है, कार्बन है ये, तो ठीक है, दिस इज ए कार्बन, तो ये कार्बन है, ध्यान रखना। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये B बराबर C, तो ये B बराबर C है, यानी कि B की वैल्यू C की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आ जाएगी, B बराबर 1 आ जाएगी। मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये C को मत समझ लेना आप। तो B की वैल्यू क्या आ गई 1, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 और B 1, C 1 और D 1। तो ये क्या है, हमारी ऑलरेडी बैलेंस। ये इसलिए भी हमने कि मेथड भी समझ में आ गया और हमें ये भी समझ में आ गया हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है जो कर रहे हैं हम सही करते हैं, तो हैं इसलिए इट इज़ ए आंसर, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है।
हमें पता नहीं है लेकिन हम करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता लगा कि कितनी खतरनाक क्यों। देखो ये इतनी बड़ी इक्वेशन है तो भी हमें इससे कोई मतलब नहीं था। अब जल्दी से नेक्स्ट में आ जाओ। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, ये इसको लिखेंगे कैसे? कई बच्चे ये सोचेंगे लिखेंगे कैसे, तो उसका भी मैं आंसर एक बार दे देता हूँ इनको। ये रहा। तो अब देखो जिंक का सबको पता है Zn होता है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर का क्या होता है सर? Ag होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है। ये लिखते चले जाएंगे। जिंक का Zn होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, सिल्वर का क्या होता है? Ag, सिल्वर का Ag होता है। ये लिख दिया। अब हमें नहीं पता ये है, तो हमें सिल्वर की पता है कितनी होती है? सिल्वर की +1 होती है। नाइट्रेट की कितनी होती है? -1 होती है। Zn की क्या होती है सर? +2 होती है। NO3 की कितनी होती है? -1। ये पता होना जरूरी है, ठीक है। बना कैसे? तो सर Zn बना, मेरे को पता नहीं है, लेकिन Ag, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा फिर कैसे बैलेंस करोगे? Ag NO3, फिर Zn NO3 2, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, प्लस Ag। ये हो गया सर। तो फिर हम क्या करेंगे कि Zn प्लस, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे लिख देंगे ABC AB। अब मुझे भी नहीं पता कौन सी गलती हो रही है कौन सी नहीं है, लेकिन ये देखो A, तो हम Zn बराबर क्या लिख देंगे सर? Zn बराबर A, और यहाँ पर Ag बराबर Zn बराबर A, और Zn यहाँ क्या है? तो तीर का निशान लगाया, तो Zn बराबर C। मैं तो बोलते बोलते मुँह और दुख गया, C। और फिर Ag बराबर क्या है? फिर Zn हो गया, तो Ag बराबर क्या है सर? यहाँ पे B, यहाँ पे B, फिर तीर का निशान लगाया तो बराबर आ गया। फिर Ag यहाँ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया? D, ओके। फिर NO3 में आ गए। NO3 के लिए क्या किया? NO3 के लिए सर, NO3 के लिए B, NO3 1 × B, तो B आ गया। और फिर NO3 कितना है? तो तीर का निशान लगा दिया तो बराबर लगा दिया। तो सर यहाँ पे NO3 2 × C है, 2 × C यानी 2C है। और फिर क्या है सर? हो गया क्या? Zn हो गया, Ag हो गया, NO3 हो गया, Zn हो गया, Ag हो गया, NO3 हो गया। ठीक है सर, ये हो गए, ओके। तो अब बताओ, A बराबर 1 पुट करने पर C बराबर 1 आया, ठीक है। और C बराबर 1 आया तो C बराबर 1 पुट करने पर B बराबर इस वाली इक्वेशन में C की वैल्यू 1 पुट करो। 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? B बराबर 2 आ जाएगा। और फिर इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन में हम B बराबर 2 पुट करेंगे तो D बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख दें, ऐसे लिख देंगे 1, ये 2 B है तो B, फिर लिख देंगे C, सीक्वेंस में C, और फिर D को 2। अब ये देखो, ये हमारी ये आ गई है। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी सर Zn प्लस 2 Ag NO3 क्या हो जाएगी? Zn NO3 2 प्लस 2 Ag। तो ये हो गई कि नहीं हो गई? ये हो गई ना बैलेंस। देखो Zn 1 है, 2 Ag NO3 2 है, NO3 2 है, तो हैंस इट इज़ ए हमारी बैलेंस इक्वेशन, इट इज़ ए आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, ये सर एल्यूमिनियम हो गया, प्लस कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर हो गया, और यहाँ पर क्लोराइड हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लिए Al लगा देंगे, क्लोराइड के लिए Cl लगा देंगे, और कॉपर के लिए कॉपर लगा देंगे। अभी हमारे को किसको करना है? तो ये पहले तो इधर कर लेंगे, Al तो Al ही है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर के लिए कितना होता है? +2, ये -1, और ये एल्यूमिनियम कितना? +3, -1, कॉपर +2, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, तो ये Cu, Cl2, Al, Cl3 प्लस Cu, तो ये Al Cl3 Al Cu Cl2, ये हो गया। तो अब बताओ, अब जल्दी से हमें क्या करना होगा सर? इसे हमें A करना होगा, इसे हमें B करना होगा, इसे C और इसे D। जल्द से आ जाओ, अभी आ जाओ। Al बराबर क्या हो जाएगा सर? A का A हो जाएगा, यहाँ पे Al नहीं है तो ये बराबर का निशान लगा दिया हमने, और ये सर C, A बराबर C, 1 × C, ये Al हो गया, Al के बाद कॉपर आ गया सर, कॉपर बराबर क्या हो जाएगा? B × B हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का निशान, तो कॉपर D हो जाएगा, D बराबर 1। फिर Cl है, तो Cl बराबर क्या हो जाएगा सर? 2B, Cl बराबर क्या हो जाएगा? 2B। फिर यहाँ पे बराबर का निशान हो जाएगा, Cl बराबर 3C, सर यहाँ पे Cl बराबर 3C है, ओके। Cl हो गया, Cl के बाद में हमारा क्या आ गया? Cl के बाद में हमारे पास क्या आ गया? हो गया हमारे पास ये, बस कुछ नहीं। अब क्या बराबर? A बराबर 1 रखने पर C बराबर भी 1 आ गया, फिर C बराबर 1 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे किसकी? C की पता है तो 1 रखने पर 3/2 B बराबर, तो B बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे C की = 1 रखा तो 3/2 आ गया, तो B बराबर सर हमारे पास क्या आ गया? 3/2
और हम यहाँ पर डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी की वैल्यू बी की वैल्यू 3/2 रखने पर डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/2। अब घबराना नहीं है, बस कुछ नहीं, इनको सीक्वेंस में लिख दो 1 3/2, सी की वैल्यू 1, फिर ये डी की वैल्यू 3/2 और ये क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया 1 3 1, नहीं ये 1 क्यों 2 से मल्टीप्लाई होगा ना 2, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 2 3 2 और ये 3, ये आ जाएगा वैल्यू 2 3 2 3। ओके, तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या लिख देंगे सर, यहाँ की यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी सर 2al, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ ऊपर, ए और वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा प्लस बी की वैल्यू 3 CuCl2, ठीक है, और सी की वैल्यू 2AlCl3 प्लस डी की वैल्यू 3Cu। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई, ये आंसर हो गया हमारा। ये क्या हुआ, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है ये वाला। अब इसे एक बार खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना, एक बार खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का क्या होता है सर बी, क्लोराइड का Cl, पोटेशियम का क्या होता है K, सल्फेट का क्या होता है SO4, बेरियम का क्या होता है सर Ba, सल्फेट का क्या होता है SO4, पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है पोटेशियम का क्या होता है K, क्लोराइड का क्या होता है Cl। अब देखो Ba का कितना होता है +2, ये -1, +1, ये -2, ये +2, ये -2, ये +1 और ये -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको बनाना भी तो आना चाहिए ना, तो अपन डायरेक्ट क्यों लिखेंगे, अपन तो बनाएंगे, हमें आता है। तो BaCl2, क्योंकि क्रॉस सेक्शन हो जाता है, हमने बताया था ना क्रॉस है, 2 की वैल्यू नीचे, 2 की वैल्यू Cl के नीचे चल जाएगी, BaCl2 प्लस K की SO4 की वैल्यू K के नीचे चल जाएगी, तो K2SO4 और Ba और ये सेम है तो ये कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा BaSO4, ये वाइट कलर का PPT होता है, प्लस KCl, ये KCl आ गया। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, वही हमारा फंडा वापस से, ये क्या चालू हो जाएगा कि सर ये A, ये सर B, ये सर C और ये सर D। ओके, तो अब क्या लिखोगे Ba, जल्दी से आ जाओ, Ba बराबर A, अब यहाँ Ba क्या नहीं है, तीर का निशान तो बराबर, तो क्या आ जाएगा C, क्या आएगा जल्दी बताओ C। ओके, अब क्या लेंगे हम Cl, क्योंकि हमने B हो गया, अब Cl ले लेते हैं, तो सर Cl बराबर क्या हो जाएगा 2 × A, तो 2A, यहाँ पे Cl है कि नहीं है सर बराबर का निशान, और यहाँ पर Cl है, हाँ सर है, तो यहाँ पे Cl बराबर D हो जाएगा। ओके, फिर Cl के बाद हम क्या आ जाएंगे पोटेशियम में, K में K सर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 × B हो गया सर, ये 2 × B हो गया, इधर आए तो हम यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे, तो ये D हो गया। ओके, D हो गया। अब SO4 को करके देख लो, SO4 कितना है सर, ये 1 है, 1 × B, तो ये B हो गया। SO4 कितना है, ये C, तो तीर का निशान लगाएं तो बराबर, तो ये C, तो सर ये C हो गया, और क्या है, और SO4 नहीं है, तो ये हो गया। ओके, अब हम जल्दी से पुट कर लेंगे, हम क्या पुट कर लेंगे, A बराबर 1, तो C बराबर 1, तो C बराबर 1 हो गया, तो D बराबर 2A, यहाँ से आया, A की वैल्यू 1 पुट करने पर D बराबर 2A, सॉरी 2A नहीं, A की वैल्यू 1 पुट कर देंगे ना, तो D बराबर कितना आ जाएगा, A की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर या तो यहाँ से ले लो, B की वैल्यू कहाँ से आ रही है, B की वैल्यू यहाँ से भी आ जाएगी और यहाँ से भी आ जाएगी, देख लो, तो एक ही बात है ना। D की वैल्यू 2 पुट करोगे तो भी 1 आएगी, यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पर C की वैल्यू 1 पुट करने पर, यहाँ पर C बराबर 1 पुट करो, C बराबर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, B बराबर 1 आ जाएगा सर। तो बस कुछ नहीं है, 1 लिख दो, यहाँ पे B की वैल्यू 1 लिख दो, सीक्वेंस में लिख दो 1 और ये 2, तो ये हो गया हमारा। और बैलेंस इक्वेशन अब क्या होगी, इनकी वैल्यू पुट कर दो सर, ये हो जाएगी BaCl2 प्लस K2SO4, C की वैल्यू भी ये है, तो BaSO4 प्लस 2KCl, देखो ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, बेरियम, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, इनको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, कैसा रहेगा, या आप होमवर्क करके आएंगे, और अगर नहीं आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है, या तो ये कर लेना।
ब्रोमाइड क्या होता है Br, ओके, प्लस बेरियम, आयोडाइड क्या होता है सर आयोडाइड I, फिर पोटेशियम आयोडाइड I, और बेरियम Ba प्लस बेरियम के लिए Ba और ब्रोमाइड के लिए Br। अब देखो कैसे करना है, Br -1, Ba +2, K +1 -1 +1, ये +2 और ये +1, तो हम कैसे लिख देंगे KBr, बनाना सीख रहे हैं, KBr प्लस Ba I2 Ki, क्योंकि 1 1 है तो कैंसिल हो गया, ये Ba की नीचे चल जाएगी तो प्लस Ba का नीचे चल जाएगा तो Br2, ये लिख दिया हमने। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे सर ये A है, ये B है, ये C है और ये सर D है। तो देखो K बराबर क्या हो गया सर A, K यहाँ नहीं है ना, यहाँ है बराबर का निशान, तो K बराबर C हो गया। Br के लिए क्या करोगे सर Br बराबर सर A है और यहाँ Br का है बराबर में, तो बराबर का निशान 2D, यहाँ पे 2 है ना Br तो 2D, ओके। फिर उसके बाद में Ba में आ जाएंगे वापस, Ba आ गया सर, Ba क्या है हमारे पास Ba है B, फिर बराबर का निशान है, फिर Ba बराबर क्या है यहाँ पे D, ठीक है। फिर I2, I के लिए आ जाएंगे सर, I बराबर क्या है यहाँ पर आयोडीन क्या है, I बराबर 2 है इंटू B है तो 2B हो गया। और सर यहाँ पर I है यहाँ पर, तो बराबर का निशान लगा दो और 1 इंटू C कर दो तो सर C हो जाएगा, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम A बराबर 1 पुट करने पर A बराबर 1, तो C बराबर भी 1 आ गया, और A बराबर यहाँ पुट किया तो यहाँ पे A बराबर 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा D बराबर सर 1/2 आ गया। और सर यहाँ पे D की वैल्यू कहीं भी देखो, अब यहाँ पे ये तो B था तो B बराबर D है, B बराबर D है तो B बराबर D यानी कि 1/2 हो गया। यहाँ से B बराबर 1/2 तो 1/2 हो गया, बस अब कुछ नहीं है। यहाँ पे सीक्वेंस में लिख लो 1, यहाँ पे लिखते वक्त सीक्वेंस में लिख दो 1/2 और ये 1 और ये फिर 1/2, ठीक है। अब इसे क्या करो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बस ऐसे दिखावा कर दो। ये लो, ये हमारा 2, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1, क्या हो गया 1 2 1 2 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा A की वैल्यू तो 2 KBr प्लस Ba I2 और C की वैल्यू 2 KI प्लस Br2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, ये आप खुद से करो, एक बार ट्राई करो खुद से। तो इतने सारे के क्वेश्चन करा दिए, अब तो खुद से ट्राई कर लो, अब तो ट्राई करके ही इस सॉल्यूशन को वापस देखो, पॉज करो इसको, जल्दी से पॉज करो, ठीक है। यस, तो देखो जिंक कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे Zn, कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे CO3, और ये किसमें तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो ZnCO3 ये लिख देंगे ZnCO3 ZnO प्लस CO2। अब इसे हम कैसे करेंगे, A यहाँ पे लिखेंगे B लिखेंगे C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी Zn बराबर क्या आ जाएगा A इक्वस टू यहाँ पे क्या आ जाएगा Zn बराबर B, ओके। और क्या आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे CO3 C कार्बन बराबर कितना है, कार्बन बराबर A है, और यहाँ पर कितना है कार्बन बराबर, यहाँ पे कार्बन बराबर कितना है C है, और यहाँ पर O कितना है हमारा, O हमारा सर है, O हमारा 3 इंटू A 3A है, और O बराबर यहाँ क्या है बराबर के निशान लगा के O बराबर यहाँ पे क्या है B है, और यहाँ पर प्लस का निशान लगा, O भी तो है 2 इंटू C तो 2C हो गया। वही हमारा लिख देंगे कि A बराबर 1 पुट करने पर B बराबर 1 आएगा, और यहाँ पर ये कार्बन का है, ध्यान रखना ये कार्बन है, तो हमारा ये वैल्यू हो गई A बराबर C, तो A की वैल्यू 1 पुट करने पर C बराबर 1 आएगा। और यहाँ पर क्या है A B और C की वैल्यू तो चाहिए थी, इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी हमारे को, इक्वेशन की, इससे हो गया हमारा, ठीक है। तो सर हमने क्या लिख दिया, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये क्या है ऑलरेडी, ये हमारी तीनों एक इक्वल आ गई, तो ऑलरेडी ये भी क्या है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट वैल्यू। अब इसे भी पॉज करके दोबारा से करो, बार बार नहीं कहूँगा, करो इसको, कॉपी पेन लो और पूरा वीडियो देखो, और पूरा वीडियो देखने के बाद पॉज करके फिर पूरा वीडियो वापस देखना। एक बार कर लोगे, कॉपी में नोट्स बना लोगे, खुद के हाथों से बना लोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए H2, केवल H मत लिख के आ जाना। क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारा डायटम होता है, तो Cl2, फिर क्या बनाता है ये HCl, ये ध्यान रखना है कि इसको H+Cl मत कर देना क्लोरीन ऐसे, ये हमेशा डायटोमिक होते हैं, ये नेचर डायटोमिक नेचर में होते हैं। तो मैं आपकी गलती बता रहा हूँ जहाँ आप गलती करोगे, ठीक है। ये हो गया, सिर्फ आंसर करना ही ठीक नहीं है, ठीक है, मेरा फर्ज पूरा है। तो A हो गया, यहाँ पे B हो गया, और यहाँ पे सर C हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर सर हाइड्रोजन 2A हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, बराबर का निशान, तीर के निशान के बाद सर C है, तो 1 × C हो गया, तो 1 × C हो गया। अब सर यहाँ पे Cl है, हाँ सर Cl है, तो Cl क्या हो जाएगा, 2 × B हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर का निशान लगा देंगे, और Cl कितना है, C है केवल। अब वही है, अज्यूम करने पर सर A बराबर 1 रखने पर, A बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर A बराबर 1 रखा तो क्या आया, C बराबर, A बराबर 1 रखा तो C बराबर क्या आया, C बराबर क्या आया 2, C बराबर 2 आया, और C बराबर 2 आया तो यहाँ पे B बराबर, यहाँ पे 2 रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कैसे लिख देंगे हम, 1 1 और 2, यानी कि बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी सर, बैलेंस इक्वेशन हमारी हो जाएगी सर, बैलेंस इक्वेशन हमारी होगी H2 + Cl2 बराबर 2HCl, ये हमारी बैलेंस हो गई ना, 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट के लिए देखेंगे, नेक्स्ट मैग्नीशियम वाली हमने देखी, तो हमने यहाँ से उठा करके इसको ले गए यहाँ, ठीक है। अब हम देखो मैग्नीशियम वाली देखते हैं, ये लास्ट इक्वेशन है, तो मैग्नीशियम Mg + हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl, देखो हमें पता ही नहीं है, अभी मैंने नहीं लिखा है। फिर हाइड्रोजन का हम H2 लिखेंगे, ध्यान रखना H2 लिखेंगे, H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। अब देखो Mg + HCl, अब ये Mg की क्या होती है सर, Mg की +2 होती है, Cl की -2 होती है, तो Mg ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, तो MgCl2 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है सर, ओके। तो अब मैं ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ येलो, अब लिख देंगे हम आँख मीच के ए, सर ये B हो जाएगी, ये सर C हो जाएगी, और ये सर D हो जाएगा। तो जल्दी सी Mg बराबर बताओ सर, Mg बराबर A है, और बराबर का निशान लगा दो, ये कितना है सर C × 1, तो यहाँ पे C है, और सर यहाँ पर H कितना है सर, यहाँ पर H है, B × 1 यानी कि B है, फिर यहाँ पर सर तीर का निशान लगा के 2 × D है सर, यहाँ 2D है, और यहाँ पे Cl सर कितना है सर, यहाँ से Cl है यहाँ पे B × 1 यानी कि B बराबर का निशान हमने Cl के लिए 2 × C, 2C। आप जल्दी से लिख दो सर, A बराबर 1 पुट करने पर C बराबर 1 आ जाएगा, और B बराबर यहाँ देखो B बराबर कितना आएगा 2, C की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो B बराबर 2 आ जाएगा, और हमें D की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर अब ये वाली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, B की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो D बराबर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, 1 2 1, C की वैल्यू 1 और ये 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया 1 2 1। हम क्या लिख रहे हैं, ये A, ये B, ये C और ये D, ताकि हम उठा करके डायरेक्ट रख सकें, ठीक है। ये हो गया। अब ये अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हमने, Mg + 2HCl, MgCl2 2HCl to MgCl2 प्लस यहाँ पे H2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ के लिख दिया हमने H2। अब देखो बैलेंस है क्या, 2H है, 2Cl है, Mg बराबर है, तो ये हमारी क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा इसी प्रकार हमारा लेक्चर, ये मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपने कोशिश की होगी कि इस पूरे लेक्चर को पूरा देखा होगा और कॉपी में पूरे नोट्स बना लिए होंगे। देखो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक ही मेथड से, हमने कोई मेथड दूसरा यूज़ नहीं किया है, कहीं पर भी हम अटके नहीं हैं, कहीं पर भी हमने हमारी बात को तोड़ा नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं करना वैसे करना है। तो सिर्फ और सिर्फ यही मेथड आप यूज़ करेंगे, चाहे छोटी इक्वेशन, चाहे H2 + O2, H2O को भी आपको करने को बोले नहीं मैं तो इससे ही करूँगा, ठीक है। तो इससे जैसे करोगे हैबिट बनती जाएगी। देखो हम लास्ट तक आते आते मैंने समझाया, वो तो पेन इतना चलाना पड़ा, लेकिन आपको सिर्फ मन में करना है और आप फट देंगे इसको बैलेंस कर दोगे। तो धन्यवाद।
आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और इसको कमेंट करना ना भूलें जहाँ भी प्रॉब्लम हो। मैं पर्सनली सारे मैसेज देखता हूँ, तो सारे पर्सनली मैसेज को भी एड्रेस करूँगा, तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा ये। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। ओके।